भाजपा से 20 नंबर बैठालंगसू विधानसभा क्षेत्र से विधायक के प्रत्याशी रूप सिंह तेरोंग को खैरनी में गर्मजोशी से हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। खैरनी में भाजपा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन 20 नंबर बैठालंगसू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार रूप सिंह तेरोंग ने किया। इस दौरान उनके साथ जनप्रतिनिधि कपली एमएससी पवन कुमार, एमएससी रीना तेरांगपी, कपली भाजपा मंडल अध्यक्ष ध्रुवदेव चौहान, महासचिव संजय भगत समेत हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम हेडलाइंस न्यूज। আৰু আশা কৰিছোঁ যে আৰু আমি ইয়াতে মই বিপুল ভোটেৰে মই পাম বুলি মই এতিয়া আপুনি যে আগত কৈছে ৰাস্তা 5 বছৰ প্ৰায় হৈ গ'ল বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট আছে, কিন্তু নামচাখানৰ চাৰিআলিৰ পৰা নামচাখানৰ ৰাস্তা ভাল হোৱা নাই। এই ৰাইজৰ কাৰণে আপুনি না সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰচেছ কৰিছোঁ, কিন্তু মই বিধায়ক হোৱাৰ পিছত সেইটো ৰাস্তাৰে প্ৰথম মই কাম কৰিম বুলি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। কপিলি আৰু আমাৰ সংখ্যক মানে হিন্দী ভাষী ক্ষেত্ৰ আছে, সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে হিন্দী ভাষী লোকৰ এটা সুযোগ আছিলে। এতিয়া কাষ্টৰ লয়, বেছি কাষ্টৰ লয় সিহঁতে মানে ধৰি আছে। সেই বিষয়তে আপুনি কি ক'ব? এইটো চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পিছতে হয়, কিন্তু ইয়াৰ অধিকাৰ ইতিমধ্যে আমি পাব লাগিব। অকল মোক ক'লে নহ'ব, চৰকাৰৰ লগত আমি আলোচনা এতিয়া আপোনাৰ এগেঞ্চতে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি আগতে নেকি এই বিষয়টো কি ক'ব? আমাৰ লগত ভোট প্ৰতিযোগিতা হিচাপে আমি দেখা নাই, কিন্তু সিহঁতে পাৰ্টি হিচাপে কিয় কিমান ভোট পায় তথাপি জিকা ভোটো নহয় আৰু মানে হাৰা ভৰি থাকিব আৰু খেৰনি টাউন হৈ গ'ল, কিন্তু খেৰনি অৰ্ডাৰ ওলোৱা নাই। কেতিয়া ওলাব? কোনটো খেৰনি ৰাস্তাৰ কথা টাউনৰ কথা অলপ মানে বিবেচনা কৰি আছে। ইয়াতে কেইটামান ৰেভিনিউ টাউন যদি হ'লেতো ৰেভিনিউ হেৰি লাগিবতো, মাটি লাগিব, সেইটো কাৰণে আৰু আলোচনা কৰিছে। কিন্তু এদিন হ'লে নগৰ আমি স্থাপন কৰিম। पूरा करने के लिए हर परिश्रम, हर जरूरत का कार्य, हर वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स जिसे किया जाना जरूरी था हमने किया है। और मैं पूरा 100% भरोसे के साथ, यहाँ हमारे मीडिया के बंधु लोग भी हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता हैं, आप सभी के माध्यम से मैं पूरे हवाईपुर मौजा के सभी लोगों को यह कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से सरकार बनेगा भारतीय जनता पार्टी का। असम में हमारा विधायक रूप सिंह तेरोंग जी होंगे और उनके कर कमलों से प्रथम काम जो होगा उसका आधारशिला ये हवाईपुर का जो रास्ता है उसका होगा। यह हम लोग किसी को जाके वादा करना है, किसी को रिझाना है, लुभाना है, ऐसा नहीं है। एक खुद का कमिटमेंट है, तो यह हमारे लिए चुनौती है। और चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है इसलिए नया कोई बात नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 99% कार्य हो चुका है। मेरे इस मोबाइल में उसका टेंडर नोटिस है। इसीलिए मित्रों, हर वो कार्य जो हमारे द्वारा होना संभव है निश्चित रूप से उसके लिए कार्य किया गया है और किया जाएगा। किस भी यदि कहीं किसी को कोई आशा, आकांक्षा और उम्मीद को ठेस पहुंचा हो तो मैं आज इसी सभा के जरिए मैं उन सभी मित्रों को, उन सभी बंधुओं को यह अनुरोध करूंगा कि आइए एक साथ मिलकर हमने जो लक्ष्य तय किया है कि कपली समष्टि को नंबर 1 पोजीशन पे बनाना है, हम सभी मिलकर उसे अचीव करते हैं। और सारा निर्णय हमारा पार्टी करता है, हमारे माननीय सभापति महोदय है, राज्य में सभी नेतृवृंद है, केंद्र में नेतृवृंद है। कंपटीशन निश्चित रूप से आपस में है और कंपटीशन होना भी चाहिए, लेकिन सकारात्मक और स्वस्थ। इसीलिए मुझे यकीन है हम सभी इतिहास रचेंगे, इतिहास रचने में कामयाब होंगे। और आज पार्थी महोदय को हम लोग यहाँ विदाई देने के बाद हम लोग सभी एक एक मतदाता के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने क्या किया है, हमारा सरकार ने क्या किया है और हम क्या करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से हमें भरोसा है हमारे अपने लोगों पे, हमें भरोसा है अपने मतदाताओं पे, हमें भरोसा है युवाओं पे। निश्चित रूप से सभी का साथ मिलेगा। मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सब जब साथ हैं, साथ जब निकलेंगे तो निश्चित रूप से जय होगा। और हमें विपक्ष के बारे में, हमारे जो विरोधी प्रत्याशी हैं उनके बारे में मुझे नहीं लगता है कि कहीं कुछ कहने की आवश्यकता है।
हमारे अच्छे कार्य ही इतने हैं कि एक एक सभा में यदि हम लोग को उसको कहने लगे, लोगों से मिलकर बात करने लगे, तो काफी वक्त लगेगा, समय भी ज्यादा नहीं है। तो हम लोग सभी आज के इस सभा के बाद फील्ड में होंगे, एक एक घर में होंगे, एक एक मतदाता के पास होंगे और वहां हम लोग अपने तरफ से अपना जो सर्वस्व है उसे देने का प्रयास करेंगे। और आज इस सभा में लांगचिटिंग से लेकर पूरा मेनमिजी इलाके होते हुए और शिवपुर तक का इलाका, यहाँ से जितने भी मित्र कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है। आप सभी हैं तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आपकी वजह से है और आप ही भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो उसी भारतीय जनता पार्टी का मनोनीत प्रार्थी रूप सिंह तेरों जी हैं। निश्चित रूप से हम सभी उन्हें सम्मान करते हैं, हम सभी उन्हें अच्छा पाते हैं, उनको बहुत दिनों से हम सभी ने पाया है। मैं गौरव के साथ एक बात आप लोगों को अवगत करा सकता हूं, कार्बी आंगलंग ऑटोनोमस काउंसिल में उनके सहयोगी होने की वजह से मैं एक चीज उनके बारे में दावे के साथ कहता हूं। बहुत सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, सभी ने काम किया है, सभी लोग करेंगे। उन सभी में से यह एक ऐसे एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे हैं जिन्हें हमने पाया है छोटा से छोटा बात भी किस तरीके से जनप्रतिनिधि को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना है, समझना है, जानना है, समझाना है, वह काम इन्होंने किया है। यह क्यों हुआ? इनके पास अनुभव है। वार्ड कमिश्नर हामरेन टाउन में, वहां हामरेन टाउन में चेयरमैन, वहां से फिर सचिन समष्टि 4 नंबर, जैसे हम लोग 7 नंबर में हैं, ये 4 नंबर सचिन समष्टि से एमएससी हैं, रहे हैं तीसरी बार लगातार। वहां अनेक दायित्व इन्होंने निभाया है। इनका परफॉर्मेंस, जब ये लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ईएम थे कुछ दिन पहले तक, इन्होंने इतिहास में सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है इनके नेतृत्व में कलेक्शन हुआ था। इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, इन्होंने कार्य किया है। और मैं इनके तरफ से आप लोगों को यह, अपने सभी कार्यकर्ता मित्रों को यह सुनिश्चित करना चाहता हूं, जब ये विधायक के रूप में विधानसभा में होंगे, हम और आप जो बात कहना चाहते हैं वो इनके मुंह से वहां निकलेगा। रास्ता बहुत छोटा हो जाने वाला है। रास्ता का जो समस्या है यह बहुत छोटा हो जाने वाला है। मैं इस बात का यकीन रखता हूं। मैं देख रहा हूं कि माननीय रूप सिंह तेरों जी जब विधायक हो जाएंगे, उसके बाद में हम जैसे एमएससी जो कर्म करने पर विश्वास करता है, ऐसे लोगों को कितना मौका मिलने वाला है। निश्चित रूप से मान सम्मान, पद, पोजीशन, ये सब मायने रखता होगा, लेकिन अपने कर्म पे जब हम भरोसा करके आगे बढ़ने की जब सोचते हैं तो कोई भी कठिन से कठिन कार्य हम अचीव कर लेते हैं। मैं दादा रूप सिंह तेरों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें मौका दिया। अपने इस 20 नंबर बैठालांग सू समष्टि में 3000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर का यह विधानसभा, इसमें सबसे पहले आपको स्वागत करने का मौका आपने हमें दिया। आज आपने अपना चुनाव का जो कार्यक्रम है, आप माइलू बस्ती से शुरू किया आपने। आप वहां अष्टजाम में गए, आप वहां पूजा किए, आप वहां खिचड़ी खाए, प्रसाद ग्रहण किया आपने। यह सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, और समय नहीं लेना है। हम लोग सभा के रूप में, इनॉग्रेशन के रूप में, पार्टी कार्यकर्ताओं के मीटिंग के रूप में यह अंतिम सभा है। इसके बाद हम लोग के बीच कोई मीटिंग नहीं होना है। अब यह सब नया सरकार में होगा। तब तक हम सभी एक एक बूथ में, एक एक घर में और एक मतदाता के पास ही हम लोग होंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने भी